हम्म रेजिडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 6x डिवाइड बाई 1 माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना दिया हुआ है? 6x डिवाइड बाई 1 माइनस 8x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए ये 6x को हम ब्रेक करते हैं और 8x को, तो इसको यू कैन राइट डाउन tan इनवर्स 6x को लिख सकते हैं हम 4x और प्लस में 2x। ठीक है, डिवाइड बाई अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 4x इंटू 2x लिख सकते हैं 8x स्क्वायर को। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब चलिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं। फार्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू अपने पास होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस क्या होता है x इंटू वाई होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को देखा जाए तो ये देखिए 4x है और यहाँ पर 2x है, डिवाइड बाई दिया हुआ है 1 माइनस 4x इंटू 2x। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास कितना 4x और दूसरे ब्रैकेट में प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखेंगे आगे फर्दर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू दिया अपने पास 4x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने x किसको लिया? 4x को x लिया हुआ है इनटू अपने पास हो जाएगा dy बाई dx ऑफ किसका 4x। ठीक है, और प्लस में अपने पास क्या आ जाए tan इनवर्स 2x है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस में 2x का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर इनटू डी बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका डेरिवेटिव हो गया, 4x का डेरिवेटिव करना है, उसका इधर 2x का डेरिवेटिव करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, विच इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई अपने पास बचेगा 1 प्लस में 16x स्क्वायर। ठीक, प्लस में यहाँ पर इसको एज इट इज, और ये 2x का डेरिवेटिव मेरे पास कितना हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, तो इसको यू कैन राइट डाउन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 2x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आया dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये dy बाई dx की फाइनल वैल्यू अपने पास आ गई है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए अब ये हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम मूव करेंगे तो अपने पास क्या दिया हुआ है tan इनवर्स रूट x डिवाइड बाई 1 प्लस में 20x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन राइट आउट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट करते हैं हम y इज इक्वल टू अपने पास tan इनवर्स इन ब्रैकेट में
कितना दिया हुआ है रूट एक्स डिवाइड बाई अपने पास कितना दिया हुआ है 1 प्लस में 20x दिया हुआ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये देखेंगे रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम फर्दर लिखते हैं तो यू कैन राइट डाउन, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 रूट एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस 4 रूट में x हो जाएगा। ठीक है, 4 रूट में x हो जाएगा, डिवाइड बाई अपने पास बचा कितना 1 प्लस 20x को क्या लिख सकते हैं 5 रूट में x इंटू 4 रूट में x लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है अपने पास होता है फार्मूला tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाता है अपने पास tan इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस में x इंटू वाई होता है। तो ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना, विच इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रूट में x हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 रूट में x हो जाएगा। इसको लिख लिया हमने, ये y की वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास होगा क्या, आगे फर्दर लिखते हैं तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी देखेंगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 5 रूट में x दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू किसको आपने x लिया हुआ है, ये वैल्यू जो लिया हुआ है आपने यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू लिया हुआ है यहाँ पर ये x लिया हुआ है और इसमें भी हम क्या करेंगे x जैसा कंसीडर करेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5 इन रूट में x हो जाएगा, माइनस फिर से ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इन रूट में x दिया हुआ, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू डी बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा 4 रूट में x का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फर्दर हम लोग, यहाँ पर देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस में 25x। ठीक है, 25x हो जाएगा इनटू ये 5 तो एज इट इज बाहर रहेगा, इनटू रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट में x हो जाएगा, माइनस फिर से इसका स्क्वायर करेंगे 4 रूट x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस में 16x हो जाएगा, इनटू ये 4 एज इट इज रहेगा और उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉमन क्या हो रहा है 1/2 रूट x, इसमें भी कितना है 1/2 रूट x, इसको कॉमन ले लीजिएगा। तो हम कॉमन लेते हैं 1/2 रूट में x को हम लोग कॉमन लेते हैं तो अपने पास मिला कितना, ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 25x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस में कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू आई किसकी dy डिवाइड बाई dx की ये फाइनल वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में लेट करना पड़ता है, सबसे पहले लेट करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है tan इनवर्स
और इन ब्रैकेट में x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, x को हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है ना, x को हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x को कॉमन लीजिएगा। तो x को कॉमन लेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, x को निकाला तो यहाँ मिला 1 माइनस ए बाई एक्स बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ से भी x को निकालेंगे बाहर तो कितना बचेगा 1 प्लस ए बाई एक्स मिला, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज किया, ये देख रहे हैं ना, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट कर दो तो अपने पास देख रहे हैं ना, ये x से x को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे अपने पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ए बाई एक्स बचा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, एक लाइन और हम यहाँ पर लिखते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस ए बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू ए बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1 इंटू ए बाई एक्स, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है फार्मूला, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है अपने पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस में x इंटू वाई होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a बाई x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा फर्दर, तो ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये तो कांस्टेंट टर्म है, देख रहे हैं ना, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 माइनस इधर x है, इसमें क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है अपने पास, विच इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है a बाई एक्स का कितना है स्क्वायर हो जाएगा, इनटू किसको अपने x लिया हुआ है, इस वैल्यू को अपने x लिया हुआ है तो इनटू d बाई dx ऑफ a बाई x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्दर इधर हम लोग मूव करते हैं, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखेंगे dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो 0 हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसको स्क्वायर करिएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है x स्क्वायर। अब इनटू ये देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस 1 अपॉन कितना होता है x स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। यहाँ पर माइनस ठीक से दिख नहीं रहा है, हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, माइनस की वैल्यू रेड कलर से हम लिख देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक। तो चलिए आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, विच इज इक्वल टू माइनस में ये देख रहे हैं ना a का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा a इंटू एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करो फिर स्क्वायर इधर करेंगे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर इंटू माइनस में 1 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आएगी कितनी आएगी a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो जाएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको नोट डाउन करो, ये डेरिवेटिव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 5ax डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन तो सबसे पहले लेट करना पड़ता है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, 5ax डिवाइड बाई दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखा जाए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कितना होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स x और उसके बाद कितना होता है प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट में x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं तो अपने पास मिलेगा कितना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स डिवाइड करेंगे 5ax में कितना हो जाएगा, 5x डिवाइड बाई a हो जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास वैल्यू आई। अब आगे फर्दर हम देखते हैं, फर्दर इसको हम लोग अलग कर देते हैं। अलग क्या करते हैं, 3 और 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाई a लिख सकते हैं प्लस 2x डिवाइड बाई a लिख सकते हैं। ठीक है, 2x डिवाइड बाई a टोटल डिवाइड बाई 1 माइनस 3x बाई a इंटू 2x बाई a लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 6x स्क्वायर बाई a स्क्वायर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसको फिर यही इसी जो फार्मूला है ये फार्मूला में हम लोग ब्रेक करते हैं तो अपने पास मिलेगा कितना, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना मिलेगा 3x बाई a और प्लस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2x बाई a, ये वैल्यू बची। ठीक है, अब ये अपने पास क्या है, y की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना। चलिए आगे नोट डाउन करते हैं क्या मिलता है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 3x बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, जिसको आपने x चूज किया हुआ है कितना 3x बाई a। ठीक है, प्लस में अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/1 प्लस में 2x बाई a का स्क्वायर। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर इसका फर्दर इसका डेरिवेटिव करते हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं, ये हम इरेज कर देते हैं, ये हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पर और आगे इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, आगे हम चलते हैं, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे dy बाई dx की वैल्यू हमको निकालना है। तो यह देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और 3x बाई a का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 बाई a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में 9x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इनटू 3x बाई a का डेरिवेटिव यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास 3 बाई a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बाई a प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज लिखो जो है इसका सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में 4x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर इनटू 2x बाई a का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा
2/a हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं, तो ये मिलेगा अपने पास कितना 3a² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 + 9 सॉरी a² हो जाएगा a² प्लस में 9x² इनटू ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ तो 1 कितना बचा a प्लस में ये क्या हो जाएगा अपने पास a² ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2a² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डिवाइड बाई a² प्लस में कितना हो जाएगा प्लस में 4x²। ठीक है, इनटू 1 क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे a से a कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, a से a कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास मिलेगा कितना। ठीक है, कैंसिल आउट करो, एक a से एक a कैंसिल हुआ, यहाँ से भी एक a से एक ये कैंसिल हुआ, तो मिला अपने पास फाइनल वैल्यू कितना। फाइनल वैल्यू जो अपने पास आई वो आ गया कितना 3a डिवाइड बाई a² और प्लस में 9x² मिला, प्लस इधर कितना मिला 2a डिवाइड बाई a² प्लस में 4x² मिला। तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू आई किसकी dy/dx की फाइनल वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, फर्दर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 7x डिवाइड बाई 1 - 12x²। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट y = tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स क्या दिया हुआ है 7। ठीक है, ये दिया हुआ है 7x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 1 - 12x² दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक करना है अपने अकॉर्डिंग, कितने में ब्रेक होगा, तो ये 12 है तो किस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है, 7 कब आएगा जब 3 और 4 होगा। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4x और प्लस में कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 1 - 4x इंटू कितना हो जाएगा 4x इंटू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक, तो चलिए आगे फर्दर अपने पास क्या मिलेगा आगे विच इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। मेरे पास एक फार्मूला होता है ना, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है अपने पास tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना होता है x प्लस y डिवाइड बाई 1 - xy होता है। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को लिखते हैं, तो अपने पास मिलेगा कितना tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स 4x। ठीक है, tan इनवर्स 4x और प्लस में tan इनवर्स 4x और प्लस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, y का डेरिवेटिव जो मिलेगा वो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x² की वैल्यू कितनी है 4x²। अब x आपने किसको लिया है 4x को, तो इनटू dy/dx आप क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स 3x का, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में 3x² इंटू 3x² इंटू dy/dx ऑफ 3x। ठीक है, अब चलिए ये 4x और 3x का डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4, तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 प्लस में 16x² और प्लस में ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 3x का डेरिवेटिव 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस में 9x²। तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू है किसकी dy/dx का।
तो ये फाइनल वैल्यू आई, इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम ब्रैकेट में कर दिया, ये dy बाई dx की फाइनल वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है क्या, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, b cos x प्लस में a sin x। तो अपने को पता है जब यहाँ पर 1 होगा तभी कुछ न कुछ बात होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला कितना होता है, फार्मूला जो होता है अपने पास tan इनवर्स, क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स कितना होता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई कितना होता है 1 प्लस में x इंटू वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूले हमारे पास कितना है, फार्मूले अपने पास 1 है, तो इसको भी उस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में अपने पास क्या हो जाएगा, लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, a cos x माइनस में b sin x दिया हुआ है, डिवाइड बाई दिया हुआ है अपने पास b cos x और प्लस में a sin x दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अपने को हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करो, यहाँ पर करेंगे डिवाइड बाई b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अपने पास मिलेगा कितना, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा a cos x डिवाइड बाई b cos x। ठीक है, माइनस b sin x डिवाइड बाई कितना है b cos x। ठीक है, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा b cos x डिवाइड बाई b cos x। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा a sin x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा b cos x हुआ। ठीक है, ये हमको राइट डाउन कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सबको कैंसिल करके लिखते हैं, तो ये अपने पास मिलेगा क्या, ये अपने पास मिल जाएगा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, tan x डिवाइड बाई यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, प्लस में कितना बचा a बाई b इंटू कितना बचा यहाँ पर साइन x डिवाइड बाई कॉस x tan x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, x के जगह पर कितना दिया हुआ है a बाई b दिया हुआ है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पर y की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा a बाई b हो जाएगा माइनस में। ठीक है, a बाई b, यहाँ पर a बाई b आया माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना है यहाँ पर tan x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे tan से tan यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा कितना y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b माइनस x आ गया, क्योंकि ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर देखा, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है पूरा, इसमें x ही नहीं थे, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 माइनस x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। तो फाइनल डेरिवेटिव अपने पास कितना है dy बाई dx की जो फाइनल वैल्यू आई कितनी आई -1 आई। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है,
तो 7 क्वेश्चन अपने पास क्या है, इन्होंने दिया हुआ है tan इनवर्स 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 6x स्क्वायर माइनस 5x और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। इसका पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालिएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लेट करना पड़ेगा पहले। लेट y इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना दिया हुआ है 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5x और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला पहले अपने पास क्या होता है, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स, देख रहे हैं ना, tan इनवर्स x और माइनस में कितना होता है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स आप क्या हो जाता है x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस में x इंटू वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 1 नहीं है, तो 1 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए 1 को ऐड करते हैं, तो ये अपने पास मिलेगा कितना, tan इनवर्स 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस में, अब ये देखेंगे हमने 1 को ऐड किया तो 1 को सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x, 1 को सेपरेट करने कितना हो जाएगा, माइनस में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब ये देख रहे हैं ना मेरे पास क्या हो गया, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एक जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लिया है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो 5 को ब्रेक करना है 6 इसमें 24 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास कौन सा वैल्यू लेंगे, तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 6 और उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 इंटू 3 है, ये 4 और 6 में तो ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, 4 और 6 में नहीं ब्रेक नहीं हो सकता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे अपने पास नेक्स्ट लिख सकते हैं 6 इंटू 1 में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 5x को ब्रेक करना है। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, हमको 5 को 24 लाना है ब्रेक करने के बाद में। तो 24 क्या होता है, 8 और 3 होता है। ठीक है, 8 और 3, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों में 2x को कॉमन ले सकते हैं, 2x को कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस में 2x को कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर होकर कितना है 3x माइनस 4 और उसके बाद कितना आ गया 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको 5 माइनस एक्स बनाना है। ठीक है, 5 माइनस एक्स बनाना है इसको किसी भी तरीके से। तो 5 माइनस एक्स बनाने के लिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 2x प्लस में 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कितना 3x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो अपने पास आएगा कितना, ये आएगा 2x माइनस 3x कितना आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, प्लस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 5। तो अपने पास आया कि नहीं आया, ये 5 माइनस x आ गया कि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब 5 माइनस x जो ब्रेक होगा हमारे पास इन्हीं पार्ट में ब्रेक होगा। तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस एक्स को ब्रेक करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2x और प्लस में 1। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 3x और उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस में 1 नहीं है, 3x माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है, 3x माइनस में 4 दिया हुआ है, 3x माइनस 4 इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, 3x माइनस 4 दिया हुआ है, 3x माइनस में 4 दिया हुआ है, डिवाइड बाई अपने पास कितना दिया हुआ है 1
प्लस में इसको ब्रेक किया हमने, इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और उसके बाद कितना दिया हुआ है 2x प्लस में 1 दिया हुआ है, ये ब्रेक कर लिया। अब चलिए ये फार्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स पहली वैल्यू कितनी दिया हुआ है 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर किया हुआ है फैक्टराइजेशन, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये फार्मूले को हम डिलीट कर रहे हैं, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इधर हमारे पास जगह नहीं है, इधर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इधर हमने डिलीट कर दिया। चलिए फर्दर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आगे अपने पास ये y की वैल्यू आ गई, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा। एक लाइन क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू डी बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में फिर से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव हो गया अपने पास। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/1 प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि इसको हमने x लिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करिएगा फर्दर। आइए इस साइड में हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस में ये 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा अपने पास कितना 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x माइनस 4 का और स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसका स्क्वायर ब्रेक कर दो और उसको इस तरीके से लिख दो। चलिए इसका स्क्वायर ब्रेक करो या तो फिर एज इट इज ऐसे डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास। क्यों ब्रेक करेंगे, ये अपने पास डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब चलिए एक्सरसाइज 2.3 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।